स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से, पुराने पेपरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पुराने पेपर के संबंध में ही एक और पेपर है हमारे पास, ये मैन एंड नेचुरल ज्योग्राफी इन्वायरमेंट 2023 का पेपर है। एमए प्रीवियस का पेपर है ये, और इसमें जो है 100 अंक का पेपर आप सभी को पता है, 3 घंटे का होता है। और अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से। सिलेबस लगभग सभी का सेम है। आप ये मत पूछिएगा कि सर जो है ये कौन सी यूनिवर्सिटी का पेपर है। सभी यूनिवर्सिटियों में अगर ये पेपर चलता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट हो, अगर ये पेपर चलता है मैन एंड नेचुरल ज्योग्राफी या मानव और प्राकृतिक पर्यावरण, इस तरीके का पेपर चलता है, या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के नाम से भी ये पेपर चलता है, पर्यावरण भूगोल, तो लगभग सिलेबस सभी यूनिवर्सिटियों में सेम ही है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। पेपर पैटर्न अलग हो सकता है, किसी में छोटे प्रश्न आ सकते हैं, लघुत्रात्मक आ सकते हैं, निबंधात्मक आ सकते हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसमें निबंधात्मक प्रश्न है सभी। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पे प्रश्न है, मृदा प्रोफाइल को आप क्या समझते हैं। मृदा प्रोफाइल किसको कहते हैं, आपने पता होगा ना। मृदा की प्रोफाइल होती है इस तरीके से, नीचे वाली मृदा में क्या होता है, बीच वाली में क्या होता है, ऊपर वाली में और सबसे ऊपर वाली में क्या होता है। तो ये मृदा का प्रोफाइल होता है। इस प्रोफाइल से आप क्या समझते हैं, मृदा तंत्र के घटक का वर्णन कीजिए। मृदा तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मृदा के अंदर पाई जाती है, उन सारी चीज़ों का आपको वर्णन करना है। यहाँ पर बायोस्फीयर प्रश्न आया है। देखिए यहाँ पर इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट बायोस्फीयर शब्द दिया गया है, जबकि हम जैवमंडल उसको पढ़ते हैं। तो बायोस्फीयर क्या होता है, इसके विभिन्न जैवमंडल में अब क्या होता है। जैवमंडल में जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं, लेकिन जैवमंडल में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, ज़मीन के अंदर रहने वाले हो और इंसान, उन सभी का अध्ययन करते हैं। तो उनके कौन कौन से घटक होते हैं, उन सभी चीज़ों का हमको यहाँ पर वर्णन करना है। ये देखिए, कोई आवश्यकता नहीं बल्कि हर जगह संभावना है, और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनको न्यायाधीश है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये जो विचारधारा है, कोई आवश्यकता नहीं कि बल्कि हर जगह संभावना है, ये जो विचारधारा है ये फ्रांसीसी विचारधारा है, और विडाल डी लाब्लांश और जीन ब्रून्स इनके समर्थक रहे हैं। तो आपको इस, अगर ये कथन आपको याद है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप उलझ जाओगे कि यार ये किधर से आ गया। तो ये फ्रांसीसी विचारधारा है। फ्रांसीसी विचारधारा संभववाद में जो है विश्वास करती थी। तो संभववाद से संबंधित प्रश्न है, आपको संभववाद के बारे में लिखना है, इन दोनों विचारकों के बारे में लिखना है जो फ्रांसीसी विचारक के अग्रदूत कहे जाते हैं, जिनमें विडाल डी लाब्लांश का नाम सबसे ऊपर है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जलवायु परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। जलवायु परिवर्तन क्या होता है और जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम। बहुत ईजी प्रश्न है, आप लगभग इसको प्रश्न को 10वीं 12वीं से ही करते आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु में किसी भी प्रकार की जो है गुणवत्ता का ह्रास जब होने लगता है, वही जलवायु परिवर्तन हो जाता है। जलवायु प्रदूषण उसी को कहते हैं। जलवायु परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है, उसका परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं, इनको आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ओजोन परत के चाहिए, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके कारण और प्रभाव। और नेक्स्ट प्रश्न है वायु प्रदूषण। देखिए बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कह सकते हैं कि हम ज़्यादा दिमाग लगाने का प्रश्न नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं, सब नॉर्मल चीज़ें अपने आसपास होने वाली। वायु प्रदूषण आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर इसका वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद है, जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता किसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। भारत में जैव विविधता संरक्षण के आवश्यक और प्रबंधन पर विचार पर चर्चा कीजिए। जैव विविधता के लिए कौन कौन से भारत में जो है अभियान चलाए जा रहे हैं, या कोई योजनाएं चली जा रही है, या फिर जो है कोई किस क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र घोषित किया गया है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। मृदा संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, मृदा संरक्षण के उपाय और तकनीकों पर चर्चा कीजिए। मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना क्यों जरूरी है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए नहीं रखेंगे तो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी और धीरे धीरे बंजर भूमि बढ़ती जाएगी। तो मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, उसके बारे में लिखना है। और कि कौन कौन सी तकनीक है, उनके बारे में भी आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण की शिक्षा, हम बचपन से ही पर्यावरण शिक्षा नाम की एक किताब पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से ही बच्चों को पर्यावरण शिक्षा के बारे में अवेयर किया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये क्यों सिखाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अभी तक भी हम एमए प्रीवियस में आ गए हैं, एमए प्रीवियस तक भी हमारा ये पेपर पीछा नहीं छोड़ा, तो कोई तो वजह होगी पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता की। तो इसके बारे में हमको लिखना है। इसकी प्रकृति क्या होती है, विषय क्या होती है, आपको पहला ही प्रश्न मिल जाएगा है पर्यावरण भूगोल में। तो ये पेपर था 2023 मैन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट का। उम्मीद है आप इस पेपर से बहुत कुछ सीखेंगे।